बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साद रिजवी साहब की क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत में कमी हुई या इजाफ़ा हुआ, सर्वे का रिज़ल्ट आ चुका है। मजमूई तौर पर हाफिज साद रिजवी साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत कैसी की? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से अहम लोगों ने भी जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर हाफिज साद रिजवी साहब को बनाया था तो उन्होंने कहा था कि ये फ़ौरन तहरीक को ख़त्म कर देंगे। इस हवाले से सर्वे के रिज़ल्ट क्या कहते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जब हाफिज साद रिजवी साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर मुकर्रर किया गया तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अपने लोग जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बनाया था, जिनको अल्लामा हादम हुसैन रिजवी साहब बानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी कहते थे, पीर अफजल कादरी साहब ने ये कहा था कि हाफिज साद रिजवी साहब एक नशेई शख्स है। हाफिज साद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा और हाफिज साद रिजवी से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कमांड नहीं हो सकेगी। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि सर्वे के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत हाफिज साद रिजवी साहब ने ना सिर्फ संभाली बल्कि अच्छे अंदाज में की। आप लोगों को बताता चलूँ कि जनरल इलेक्शन जो 2018 में हुए थे, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से सबसे कम वोट लिए थे। लेकिन इस दफ़ा जब हाफिज साद रिजवी साहब की क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोकल बॉडी इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसने 2018 के इलेक्शन में बलूचिस्तान में ना होने के बराबर वोट लिए थे, इसने 26 नशिस्तें निकाल ली और 26 सीटें हासिल कर लीं। आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिज साद रिजवी साहब की क़यादत में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, जब इस्टेब्लिशमेंट बाजवा के अंडर थी तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटों में कमी देखी गई और कुछ लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ठंडी पड़ चुकी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ठंडी जमात बन गई है। लेकिन जैसे ही जनरल बाजवा चेंज हुए, नई इस्टेब्लिशमेंट आई और नई इस्टेब्लिशमेंट के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बने तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हुआ। आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पहले जनरल बाजवा के होते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जनरल इलेक्शन 1 साल पहले हुआ था, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक भी सीट नहीं निकाली थी आज़ाद कश्मीर के अंदर और आज़ाद कश्मीर के सिर्फ एक हलके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 6000 वोट पड़े थे। बाकी सब हलकों में 2500 3000 इसके दरमियान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट आए। लेकिन अब जब नई इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ आ चुके हैं तो इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती, इसमें भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तकरीबन 20 सीटें निकालने में कामयाब हो गई। इस रिज़ल्ट को देखते हुए लगता ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अच्छी कमांड कर रहे हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।